अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में अमन से और आफियत से रखें, आमीन। तो ये जनाब आगाज़ है सुबह के नाश्ते से, मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। आज छुट्टी का दिन था, बच्चे घर पे थे, तो मैंने सोचा कुछ मेहनत वाला नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए, जो कि वीकेंड में मैं मोस्टली कर लेती हूँ। तो जनाब ये मैं पैन केक या डोसा टाइप में बच्चों के लिए बना रही हूँ। आटा घोलती हूँ मैं, 2 कप आटा है, बड़े 2 कप उसमें मैंने 1 अंडा डाला, 1 कप दूध डाला, चीनी, थोड़ा सा नमक और उसको बहुत अच्छे से बीट करके उसका बिल्कुल पतला सा बैटर बना लिया। ये देखें। फिर नॉन स्टिक पैन में मैं उसको बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करती हूँ उसको, और फिर उसमें एक मुनासिब मकदार में मैं उसमें डालती हूँ वो चाय वाला जो पौवा है ना, उसके साथ, या किसी चम्मच से भी डाल सकते हैं आप। पतला सा करके उसको फैला लिया और उसको दम दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ऊपर से ढक्कन दे दिया और वो अच्छा सा ना सॉफ्ट सा पक जाता है। फिर ढक्कन उतारती हूँ और पैन को उल्टा देती हूँ तवे के ऊपर, और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो तवे पे होगा, तेल डाल के, और उसको मैं पराठे की तरह पका लूँगी। पहला प्रोसेस मैं करती हूँ पैन में, वैसे तवे पे भी कर लेती हूँ कभी कभी। इस दफ़ा मैंने सोचा मैं पैन में करती हूँ ना, नॉन स्टिक पैन में। बड़ा अच्छा रहा वैसे तजर्बा, बिल्कुल एक साइज़ बना और उसमें चिपका भी नहीं। वरना मोस्टली मैं 2 तवे रखती हूँ और इस तरह मैं 2 तवे पे बनाती हूँ ना। तो इस दफ़ा मैंने नॉन स्टिक पैन में किया ये काम, और ये देखें कितना अच्छा बना है, ज़बरदस्त। मेरे बच्चों को ना बेहद पसंद है। आप भी ट्राई करिए, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जनाब जुम्मे का दिन था, तो ये मैं नाश्ता वगैरह काम वाम फारिग करके, तो फिर मैंने वहाँ बैठ के सूरह कहफ पढ़ी। और नाश्ता चूँकि लेट हुआ था तो खाने की तैयारी भी थोड़ी सी लेट हुई। तो मैंने बीफ आलू गोश्त बनाया था। गोश्त में मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, धनिया, सब्ज़ मिर्च, हर चीज़, और ऑयल इवन की हर चीज़ मैंने डाल दी और कुकर बंद कर दिया। और जब इसको खोला, फिर इसमें मैंने ऑयल भी था, तो मैंने इसमें ना कर दिया, आलू डाल के भून लिया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मैं सफाई करवा रही हूँ, और बेटी के कमरे की मैं सफाई करवा रही हूँ। बेटी है नहीं घर पे, लेकिन मैं उसका कमरा प्रॉपर साथ साथ साफ़ करवाती रहती हूँ ताकि गंदा ना हो जाए। उसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ क्योंकि उसको गंदा और बिखरा हुआ रूम बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसने आना भी था कुछ दिनों में। तो मुझे था कि साथ साथ रूम साफ़ रखूँगी। उसको अपनी बुक शेल्फ़ का, अपनी किताबों का, उसको एक एक चीज़ का बहुत होता है, तो मैं फिर सारी चीज़ें ख्याल से रख रही हूँ ताकि आके उसको किसी तरह का मुझसे शिकवा ना हो कि अम्मा ने मेरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। तो मैं खुद आके सर पे खड़े होके मैं उसका कमरा साफ़ करवाती हूँ। ये पेंटिंग मेरी बेटी के हाथ की बनाई हुई है। उसको बीच बीच में शौक चढ़ते हैं डिफरेंट, तो वो जो तजरबे करती रहती है। ये पेंटिंग भी उसी के हाथ की है। बहुत सारी पेंटिंग उसने बना के ना गिफ्ट भी कर दी सबको, फैमिली में और फ्रेंड्स में। अक्सर डिमांड आती थी कि हमें ना तुमने कोई गिफ्ट देना है तो अपनी कोई पेंटिंग बना के दे। तो इससे बहुत अच्छी अच्छी उसने बना के ना दे दी हुई है, उसने रखी ही नहीं है। ये कुछ जो मैंने रखी, मैंने कहा सारी ना बांट दो, कुछ रखो मेरे पास। तो ये भी उसी की थी। ये ऑयल पेंटिंग एक उसकी हाथ की बनी हुई, एक रह गई घर में, ये भी पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जो जो काम किया उसने बहुत अच्छा किया, और ज़्यादातर तो घर उसने बना बना के बांट भी दी ना। तो खैर मैं आके उसकी चीज़ों को देख रही थी, साफ़ सफाई करवा रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अल्लाह ताला उसको खुश रखे और अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, आमीन। और ये जनाब कुछ मैंने वॉशिंग की और कुछ कपड़े मैंने सिलिंग करके डाले। गर्मियों के मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता ना टेलर को दे देते हैं कपड़े, फिर वो आराम से ही सी के देते हैं। टेलर को पता है टाइम लगाते हैं। बेसिकली ये बेटी के लिए मैं सिलवा रही थी कुछ, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो उसको मैंने कहा यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होंगे, तो सिलवाना शुरू कर देते हैं, फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये जनाब लीमू मैंने जो फ्रीज़ किया था, तो वो जम गया है पिछला। तो अभी तो मैं बल्कि और लेके आई हुई हूँ, ये पिछले की है। तो ये मैंने निकाल के और उसको ज़िप लॉक में फिर मैंने डाल के रख दिया था। इसमें ये होता है कि फिर ये काफ़ी अरसा रह जाता है, और 1 या 2 निकालें आप क्यूब और अब जग में डालें और नींबू पानी तैयार हो जाता है। असल में रमज़ान में हमारे यहाँ ना नींबू पानी ज़्यादा बनता है बाकी चीज़ों की निस्बत। तो ये मेरा रोज़ा था, और फिर अपने लिए मैंने ये छोटा मोटा एहतमाम कर लिया। बाकी कामों के साथ साथ भाई अपना भी तो हक बनता है, अपना ख्याल भी रखा जाता है। तो जनाब बाकी काम तो खैर घर के साथ साथ चलते ही रहते हैं। खा पी के जब जान में जान आई और आंखें खुली, तो फिर मुझे पता चला कि मेरा तो ओवन बहुत गंदा हो रहा है। तो कितने दिनों से मैं इसको इग्नोर मार रही थी, लेकिन आज फिर मैंने कहा रात में ही ना इसको मैंने अभी के अभी इसको साफ़ करना है। तो जनाब उसी वक्त मैं शुरू हो गई, इसको साफ़ किया। स्प्रे जो मेरा अपना बनाया हुआ उसी के साथ सबसे पहले मैंने इसकी ट्रे धो के रखी। मैंने कहा जब तक मैं सारे ओवन दोनों साफ़ करती हूँ, और
फिर उसके बाद जब तक ट्रे भी सूख जाएगी फिर वो मैं ना साफ़ करके वो भी लगा दूँगी। चीज़ों को साथ साथ देखते रहें, साथ साथ साफ़ करते रहें तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, काम बहुत बढ़ता नहीं है। तो जिस चीज़ को भी ना तवज्जो ना दें वही चीज़ गंदी होना शुरू हो जाती है और ख़राब होना शुरू हो जाती है। इतनी मेहनत से और मुश्किल से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, अभी तो जो हालात आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो जो बन गया। अभी तो नई चीज़ें बनाने का बंदा सोच भी नहीं सकता, जो है उन्हीं को संभालना पड़ेगा। तो जनाब ओवन खैर मैंने साफ़ की है, तो फिर मेरी फ्रिज पे नज़र पड़ी, फिर मुझे वो भी गंदी लगी जो कि सुबह मुझसे रह गई थी। तो जनाब ये जनाब दोपहर का व्लॉग है आज, ये बल्कि बाद में आ गया, इसको पहले आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो रोज़ा था, तो ये बेटा कॉलेज से आया तो उसको मैंने इस तरह ये रोटियां बना के, सालन नहीं था, अकेला वही था, तो फिर मैंने 2 रोटियां बना के तो उसको घी से चुपड़ के और शक्कर लगा के ऐसे उसको रोल बना के दे दिया साथ। फिर उसने चाय मांगी, फिर चाय भी बना के दे दी थी। ये अगले दिन सहरी का है, ये छोटा सा क्लिप। मैं रोज़े के लिए उठी तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मौसम और व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा था। तो रोज़ा रखने के बाद बल्कि मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ सॉरी। तो ये देखें कितना ही पुरसुकून, और बल्कि इतनी अज़ानें शुरू हुई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। तो जनाब फिर घर के सारे काम वाम ख़त्म करके तो मैं फिर मिशन पे निकली। और रमज़ान की मैंने सोचा ग्रॉसरी कर लेती हूँ, कुछ अभी कर लेती हूँ, कुछ थोड़ा बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर वो चीज़ों को समेटना, ऑर्गेनाइज़ करना वो भी एक मुश्किल काम होता है, जो ना इकट्ठे एकदम से सारे काम नहीं हो सकते। तो मैं थोड़े थोड़े करके ना साथ साथ करती रहती हूँ। सब्जियाँ भी मैं ऐसे ही साथ साथ करके सेव कर रही हूँ, और ग्रॉसरी भी ऐसे ही मैं कुछ ले आई। ये मैंने कपड़े दिए हुए थे टेलर को ठीक होने अल्ट्रेशन के लिए, और ये ठीक हो चुके हैं। साथ ये देखें सब्जियां भी हो गई। पानी 2 दिन 3 दिन के वक्फे से पानी हमारा फिर आता है, पानी की भी बोतलें रखी हुई हैं। धोबी से कपड़े उठाने थे। ये जनाब ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये फिर जब निकलते हैं तो वही बात है कि फिर कहते हैं कि एक ही चक्कर में ना जितने काम हो सकते हैं करके ही आए। तो जनाब ये है ग्रॉसरी, जो कि फिर अभी मैंने समेटनी है। ये सारी की सारी चीज़ें ला के अभी यहाँ पे रखी हैं। तो कुछ सब्ज़ी भी उठाई थी और कुछ ग्रॉसरी भी थी। तो ये मैं इस दफ़ा सफ़ेद आटा लेके आई हूँ, क्योंकि ना चक्की वाला आटा बच्चे फिर मुँह बनाते हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते में पराठों के टाइम। तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो ये पिछली दफ़ा मैं पालक लाई थी, लाहौरी पालक। इस दफ़ा मैं लाई हूँ दूसरी पालक, सिंपल वाली। ये मैं पकौड़ों के लिए बनाऊँगी, और इनको ना फिर रात को ही बल्कि ये मैंने पहले मेरा मूड हुआ कि मैं नहीं समेटती, थकावट हो रही थी, टाइम बहुत हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगले दिन तक ना पालक और धनिया फ्रेश नहीं रहते, तो चलो समेट देते हैं, थोड़ी सी हिम्मत कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ना कभी कभी ऐसे ही दिन चढ़ता है, और उस दिन मैं खूब ज़्यादा काम कर लेती हूँ, और फिर इतनी थकावट हो जाती है कि फिर अगले दिन खूब आराम करती हूँ। तो मुझे था कि पालक फिर ना अच्छी नहीं रहेगी, इतनी तो मज़े की पालक थी, बहुत ही ज़बरदस्त पालक आई हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना पकौड़ों के लिए रख देते हैं। और इसमें ये छोटे छोटे काम करके रख लेने से ना बड़ी आसानी हो जाती है। एक अकेली खातून हो घर में तो कितने ही घर के काम होते हैं, फिर आपको इबादत भी करनी होती है, कोई तिलावत वगैरह भी करनी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर टाइम रमज़ान में देते रहे ना तो फिर बाकी काम नहीं हो पाते। तो ये छोटे छोटे से काम पहले से करके रखे हुए हों, तो फिर रमज़ान में ये है कि अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमने खाना नहीं है, हमने इफ्तारी नहीं करनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़्यादा ना सही थोड़ा ही होता है, लेकिन होता है, हर घर में होता है। तो वो जो थोड़ा सा भी करना होता है ना, वो अगर हल्की फुल्की प्रिपरेशन पहले से की हुई हो तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। और चीज़ें जो है ना, जैसे अभी ये पालक है मैं बना के रख दूँगी, और फिर अब जब पकोड़े बनने हों तो बंदा इसमें से थोड़ी सी पालक निकाल के तो पकोड़ों में बंदा डाल लेता है, क्योंकि अब फ़ौरी तौर पे बंदे को बाज़ ज़ात ऐसा होता है कि पालक मिलती नहीं है या कोई ला के देने वाला नहीं होता, और रेट्स भी तो हाई हो जाते हैं हर चीज़ के। तो जैसे टमाटर मैंने सेव किए, मटर सेव किए, लीमू सेव किए। अच्छा, पालक भी मैंने दूसरी पकाने वाली भी सेव की है, और ये पकौड़ों वाली मैं अलग से करूँगी। तो वही जो मेरा सेम तरीका है, इसमें मैंने डंडियाँ नहीं रखी, सिर्फ पत्ते रखे हैं, अच्छे वाले साफ़ सुथरे पत्ते लेके। तो सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं यहाँ पे, डंडियाँ देके मैंने सारी की सारी साइड पे कर दी हैं। तो जनाब ये सारी पालक काटूंगी, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह ना खुले पानी से ऐसे मल मल के धोऊंगी, क्योंकि पालक में ना मिट्टी और रेत होती है। ऐसे खुले पानी से 2-3 बार मैं निकालूंगी, देखूंगी जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता मैं इसको धोऊंगी अच्छे से, और ऐसे हाथों से ऐसे उठा के ना निकालूंगी। तो इस तरह होता है कि रेत और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। 2 से 3 पानियाँ में निकालने के बाद इसको साफ़ सुथरी करके फिर मैं इसको उबलते हुए पानी में डालूंगी, ब्लैंच करूँगी इसको।
सिर्फ 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट से भी कम होता है। उबलते हुए पानी में मैं डालती हूँ, उल्टा पलटा करती हूँ और बस फिर छान लेती हूँ। बस मुझे ये होता है कि साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। तरह तरह की खाद और पानी यूज़ करते हैं सब्जियों में, तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चीज़ साफ़ हो गई है। और दूसरा ये है कि पालक थोड़ी सी ना बैठ जाती है, फ्रिज में इतनी जगह नहीं लेती, वरना वैसे अगर पालक को रखें ना तो फूल जाती है, बहुत जगह घेरती है। और एक छोटा सा तो फ्रीज़र है मेरा, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो ज़्यादा नहीं पकाती, ज़रा इसके मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं, विटामिन ज़ाया होते हैं। ज़्यादा नहीं पकाती मैं उसको, बस सिर्फ डालती हूँ और 1 मिनट के अंदर अंदर बस इसको ना मैं छान लेती हूँ। और छान के प्रेस कर करके इसका पानी भी नहीं निकालती, बस जो मर्ज़ी से इसका पानी निकल जाता है। उसके बाद मैं इसमें इसके ना पैकेट बना के रख दूँगी। तो ये देखिए, बस मैं इसको सिर्फ उबलते हुए पानी में डालूँगी, मिक्स करूँगी और बस फिर मैं इसको छान लूँगी। तो ये छोटा सा एक काम है, इसको करके रख देने से ना तो बड़ी आसानी रहती है। और पकौड़े भी अगर सब्ज़ी डाल के हम बनाते तो हैं, बनते हैं, हर घर में बनते हैं, तो अगर सब्ज़ी थोड़ी सी उसमें डाल दें ना तो वो बड़े अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी थोड़ा सा कह सकते हैं उसको। ये देखें, मैंने यहाँ पे ना छन्नी में डाल के इसको छोड़ दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा और आराम सुकून से निचड़ जाएगा तो फिर मैं इसके पैकेट बना दूँगी। साथ साथ ही ये हमारा लीमू का काम भी चल रहा है। पहले वाले लीमू जो हैं वो तो मेरे सेव हो गए, स्टोर हो गए। ये नेक्स्ट में और लेके आई थी। तो यहाँ पे साथ फैमिली में बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। वैसे लीमू निचोड़ने का काम मैंने उन्हीं को दिया हुआ है और ये कटिंग शटिंग का काम मैं खुद कर रही हूँ। तो अभी ये किचन इतना गंदा फैला हुआ जो आपको नज़र आ रहा नहीं है, थोड़ी देर में हट जाएगा। इसको आप इग्नोर मारें, क्योंकि अभी काम चल रहे हैं और बहुत सारे काम चल रहे हैं। एक वक्त में मैं काफ़ी सारे काम खोल के बैठी हुई हूँ। पालक समेटने के बाद जनाब लीमू तो साथ साथ वो भी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर मैं धनिया भी समेट लेती हूँ। इसको भी सुबह भी नहीं छोड़ती, ताकि ये सारे जो काम इस तरह के हैं ना फैलावे वाले और गंद वाले हो जाएं, ताकि सुबह जब सफाई होगी तो घर साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि ये वाले काम करने से ना ज़रूर फैलता है, फैलावा ज़रूर होता है। तो धनिया की ना डंडियाँ मैंने, अब देख रहे होंगे कि डंडियाँ मैंने अलग कर दी हैं, क्योंकि धनिया इस दफ़ा ना बड़ी, बहुत अच्छा धनिया था लेकिन डंडियाँ बड़ी मोटी मोटी थी, तो वो डाली नहीं जा सकती थी ना। मैंने फिर सारी डंडियाँ अलग कर दी हैं उसके, अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश और नरम डंडी और पत्ते मैंने रख के इसको काटा है। और धनिया का भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं इसको धो के अच्छी तरह खुले पानी से, फिर मैं इसको पहले टोकरी में डालूँगी। और जब बहुत अच्छे से ये पानी इसका निकल जाएगा तो फिर मैं इसको ट्रे में फैला दूँगी, एक पेपर डाल के या अखबार डाल के उसको फैला के छोड़ दूँगी हवा में, साए में, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। धनिया को नहीं सुखाना, सिर्फ उसके पानी को सुखाना है। तो जब पानी सूख जाता है फिर किसी भी बर्तन में डाल के ना, नीचे टिश्यू रखा, फिर धनिया डाला, फिर ऊपर टिश्यू रखा। इसमें ये होता है कि फ्रिज में भी धनिया जो है वो 2 हफ्ते तक निकाल जाता है आराम से। बस उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए और कोई ख़राब पत्ता भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह 2 हफ्ते तो धनिया आराम से निकाल जाता है। और फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। इसी तरह आप किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे में डालें इस धनिया को और आप फ्रीज़ कर लें। तो रमज़ानों में आपको पता है कि चीज़ें सारी जो है ना वो रेट कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, चीज़ें नापैद हो जाती हैं, मिलना ही ख़त्म हो जाती हैं। फिर मर्द हज़रात भी बिज़ी होते हैं, आपको वक्त बे वक्त चीज़ें ला के देने वाला भी कोई नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेली लाइफ में हमें रूटीन में ज़रूरत होती हैं। तो ये छोटी मोटी प्रिपरेशन जो है ना करके रख लेनी चाहिए। धनिया की मोस्टली गड्डी इतनी बड़ी आती है, वो सारी सारी यूज़ तो होती कोई नहीं है। अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो थोड़े दिनों में ना सड़ना शुरू हो जाता है और हम हाँ इतना उठा के फेंकना पड़ता है फिर। तो थोड़ी सी शुरू से ही ना, थोड़ी सी मेहनत करके तो उसको ऐसे काट के रख लिया जाए तो वो आसानी हो जाती है। और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, नुकसान भी नहीं होता। इतनी वो मेहनत मशक्क़त से करके लाई हुई चीज़ों को ना बंदा खामखा ज़ाया करे तो वो दुख होता है। तो जनाब खैर, धनिया भी मैंने फिर इसी तरह धो धुला के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ये भी मैंने रख दिया था। रात थी तो रात को तो ज़रा नहीं सूखना था, इसको मैंने बाहर हवा में रखा था। और अगली सुबह फिर ये जब अच्छी तरह से हवा से इसका पानी सूख गया तो मैंने इसको ना डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। ये देखें, धो के तो मैंने इसको फ़िलहाल इसको मैंने टोकरी में रखा है। जब इसका पानी बहुत अच्छे से सूख जाएगा तो फिर मैं इसको ट्रे में फैला दूँगी। तो ये लीमू भी इतनी देर में निचड़ के फ़ारग हो चुके हैं। ये पालक भी मेरी ठंडी हो गई थी, निचड़ गई थी, तो पहले मैंने इसमें डिस्पोजेबल डब्बे में डाली, लेकिन फिर मेरी तसल्ली नहीं हुई और मैंने इसको ना बाद में ज़िप-लॉक में डाला था। धनिया और टमाटर मैंने धो के बाहर रख दिए सूखने। सुबह इनका मैं कुछ आर-पार करूँगी। फिर ये जनाब मैंने दही बनने रखना था, इसको दही को जाग लगा के, तो ये मैं इसको गर्म किया, दूध गर्म किया है, फिर मैंने इसको जाग लगाई है और अब इसको मैं ना यहाँ पे ओवन में रख के बंद कर दूँगी।
तो जनाब अब मैं किचन समेटने लगी हूँ। सारे मेरे मुश्किल मुश्किल वाले काम सारे हो चुके हैं और अब मैं किचन समेटूँगी, क्योंकि गंदे किचन को छोड़ के मैं जा नहीं सकती, क्योंकि सुबह मैंने इस किचन में वापस आना है और गंदे किचन में मुझसे नाश्ता नहीं बनता। ऐसे तो बहुत थकावट हो चुकी है, लेकिन किचन साफ़ करके ही जाना है और जाना भी चाहिए, क्योंकि फिर वो लाल बेग और चींटियाँ और ये सारा कुछ हो जाता है और वो नहीं होना चाहिए खाने पीने वाली जगहों पे ना। ये मैंने अपना बनाया हुआ स्प्रे, मैं सारी जगह स्प्रे करूँगी और मैं इसको किचन का बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके, तो ये मुझे शीशे पे नज़र पड़ी तो मैंने इनको भी लगे हाथों साथ रगड़ा मार दिया, इनको भी साफ़ कर दिया। सारे शेल्फ साफ़ करके तो फिर मैं किचन से गई हूँ, ताकि ना सुबह जब मैं आऊँ तो इस किचन के साथ ही मेरा गुजारा होना है, ताकि मैं यहाँ पे ना सुकून के साथ आके नाश्ता बना सकूँ। तो जनाब खैर ये एक आखिरी लुक मेरे किचन की, रात का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये जनाब ये मैंने फ़िलहाल इनको बाहर रख दिया है। इनका ना सुबह ही मैंने कुछ करना है। तो फिर मैंने दूसरे डब्बे से निकाल के, तो ज़िप-लॉक बैग मेरे ख़त्म हुए थे, ये बैग मेरे पास पड़े हुए थे और पालक मैंने इनमें फ्रीज़ करके यूँ रख दी है और अब इसमें से ना जब ज़रूरत होगी तो एक कोने से मैं थोड़ा सा पीस तोड़ के निकालूँगी और पकौड़ों में डाल लूँगी। और जनाब उम्मीद है कि आपको ये सारी मेरी प्रिपरेशंस और ये टिप मेरी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये देखिए मटर हो गई, चटनी हो गई, चने हो गए, पालक है, लीमू है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी फ्रीज़ हो चुकी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।